हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जनरंजन, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि गौर हरि गौर हरि गौर, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गर्ग संहिता के मथुरा खंड से श्रवण कर रहे थे। गर्ग संहिता में कई खंड है, उनमें से मथुरा खंड से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जो चाणूर और मुष्टिंग कंस के द्वारा
भेजे गए रेसलर थे, कुश्ती लड़ने वाले मल्ल योद्धा थे, उनको उनसे किस तरह से कृष्ण बलराम ने युद्ध किया। पहले भगवान ने धनुष तोड़ा। मथुरा में जब कृष्ण बलराम निकले तो सबसे पहले जाके उन्होंने धनुष तोड़ा। फिर कुवलिया पीठ हाथी को मारा। उसके बाद कंस भयभीत हो गया और सारे सुरक्षा बलों को मारा। फिर कंस ने चाणूर और मुष्टिक इन दो मल्ल योद्धाओं को भेजा। वहां की जो स्त्रियां थी मथुरा की, उनको कृष्ण के प्रति करुणा उत्पन्न हुई कि किस प्रकार से बड़े बड़े योद्धा हैं चाणूर और मुष्टिक, और ये कृष्ण के साथ लड़ रहे हैं। सबने बोला ये तो अधर्म की लड़ाई है, कंस तो अधर्म कर रहा है, क्योंकि कंस किसी भी तरीके से इन दोनों को मारना चाहता था, कृष्ण बलराम को। इसीलिए मथुरा बुलाया था उसने। सब लोग बोलते हैं कि मथुरा के लोग कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि उन्हें ऐसे अधर्म की लड़ाई देखना पड़ रही है। वृंदावन की गोपियां बहुत भाग्यशाली है, वो भगवान का रास लीला का डांस देख सकती है। सब स्त्रियां आपस में बात करती है, मित्र सखी, जब तक ये दुष्ट राजा उपस्थित रहेगा कोई बोल नहीं सकता है। हम तो केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुण्य कर्मों के बल से ये जो दोनों बालक जो हैं अपने शत्रुओं को पराजित करें। आठवां अध्याय अभी हम श्रवण करेंगे, जिसका नाम है कंस का वध। श्री नारद मुनि कहते हैं, यह देख कर कि कृष्ण किस प्रकार से नंद का हृदय द्रवित हो रहा था और किस प्रकार से सारी स्त्रियां भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कृष्ण बलराम जो है चाणूर और मुष्टिक को मार दे। वो इतने बड़े बड़े पहलवान और सब स्त्रियों को लग रहा था कृष्ण बलराम तो बालक है। उनका प्रेम इस प्रकार का था, वात्सल्य प्रेम, जो बड़ी स्त्रियां थी, उम्र में बड़ी स्त्रियां थी, उनका वात्सल्य प्रेम था। उनको दया आ रही थी कृष्ण बलराम के ऊपर कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं से कृष्ण बलराम युद्ध लड़ रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है, क्योंकि उनका वात्सल्य प्रेम ज्यादा था। जब वो इस प्रकार से प्रार्थना कर रही थी तो भगवान कृष्ण ने, जो बालक रूप में थे और बलराम दोनों किशोर अवस्था में थे, उन्होंने उनको दोनों योद्धाओं को मारने की इच्छा से अपने प्रतिद्वंदियों को के ऊपर आक्रमण किया कृष्ण बलराम ने। और कृष्ण ने दोनों हाथों से झपट के चानूर को पकड़ के उसको आकाश में फेंक दिया। जिस प्रकार से तेज हवा जो है एक कमल के पुष्प के समान फेंक दिया। चानूर जो है आकाश में उड़ा और आकाश से नीचे गिरा। अचानक नीचे गिर के बाद उड़ गया और
कृष्ण को पंच किया। कृष्ण जो है प्रभावित निवेश से, कृष्ण जो महानतम से भी महान है, तुरंत चाणूर को पकड़ा और जमीन पे फेंक दिया। इसके बाद क्रोध से पागल होकर चाणूर ने, और उसके दांत अभी टूट गए थे, अपने दोनों मुक्कों से चाणूर ने कृष्ण की छाती पे मारा। अपने दोनों हाथ से पकड़ के कृष्ण ने चाणूर को हिलाया राउंड राउंड, और सारे कंस और सारे लोग देख रहे थे। जैसे चाय बच्चा जो कमंडल फेंकता है, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने चाणूर को जमीन पर, भूमि पर फेंक दिया। इस प्रकार से ब्लड को, खून की उल्टियां करते हुए उसका सिर ब्रेक हो गया, चाणूर की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से जो शक्तिशाली बलराम है, उसने अभिजीत मुष्टिक को जो है, मुष्टिक को दोनों पैर पकड़े, उसको घुमाया चारों तरफ और फिर ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया। जिस प्रकार से गरुड़ जो है सर्प को फेंकता है, वो भी अपने मुख से खून की उल्टी करते हुए मुष्टिक भी मारा गया। तो चाणूर जो पहलवान था, कुश्ती मल्ल योद्धा था, उसको पहले कृष्ण ने मारा और बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। ये दोनों जो बड़े बड़े पहलवान थे, मल्ल योद्धा थे, रेसलर थे, इनको कंस ने इसलिए रखा था कि अगर कृष्ण को पहले इसके गार्ड या हाथी नहीं मार सके तो फिर ये मारेंगे, लेकिन कृष्ण ने, बलराम ने, दोनों ने उनको मारा। उसको देख के कि जो कूट जो है वो आया, भगवान बलराम ने उसको एक मुक्के से मारा और वो नीचे गिर गया। जिस प्रकार से इंद्र अपने वज्र से पर्वत को मारता है। कूट के बाद शल आया, ये सब कंस के भाई बंधु थे। भगवान कृष्ण ने उसको मारा। जिस प्रकार से गरुड़ सर्प को मारता है, कृष्ण ने फिर तोशल को कमर से दो भाग में कर दिया और दो पीसेस में इसको फेंक दिया कंस के पास। जिस प्रकार से एक एलिफेंट जो होता है ट्री को फेंक देता है, जिस प्रकार से मथुरा के साधु लोगों ने उनकी तरफ देखा, तो जो ज्योति थी, दोनों आत्मा, दोनों रेसलर की जो आत्मा थी, दोनों मारी गई और जो है आध्यात्मिक जगत में चले गए। इस प्रकार से कई मल्ल योद्धा मारे गए कृष्ण के द्वारा, बलराम के द्वारा, और दूसरे लोग डर के भाग गए। जिनको जीवित रहने की इच्छा थी वो भागे। कृष्ण ने इसके बाद अपने गोप मित्रों को बुलाया और उसी जगह पे उनके साथ फाइट करने लगे, ऐसे मजे में। क्योंकि अभी सारे बड़े योद्धा तो मारे गए, उनको खेलने के लिए गोपों को बुलाया, चल दोनों एक दूसरे से
श्री दामा को और दूसरे गर्लफ्रेंड को आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं। मथुरा के जो भक्त लोग हैं वो उनको देख रहे थे। कृष्ण बलराम मुकुट पहन के और ईयरिंग पहन के उन गोप बालकों के सामने उस भूमि क्षेत्र में गोप बालकों के साथ में खेलने लगे। मथुरा के लोगों ने उनकी तरफ दृष्टि देखी और अद्भुत आश्चर्यचकित रह गए। कंस को छोड़ के बाकी सब बोलने लगे, विजय हो, विजय हो, जय हो, जय हो, और ड्रम बजने लगे। कंस ने जब देखा कि उसके आदमी मारे गए हैं, वो क्रोध से भर गया और वो जो तुरिया ड्रम था उसको रोक के बोला, उसका होंठ कांप रहे थे। कंस कहता है कि मैं आदेश देता हूं कि ये दोनों मूर्ख बालक जो वसुदेव के बालक है कृष्ण बलराम, इनको सिटी से बाहर फेंक दिया जाए। सारे ब्रजवासियों की धन लूट लिया जाए। दुष्ट प्रकृति वाले नंद को बांध दिया जाए और जेल में डाल दिया जाए। और उग्रसेन जो मेरे पिता हैं, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था, और जो मूर्ख वसुदेव है, इनको दोनों का सिर अलग कर दिया जाए। वे पृथ्वी पे जहां पे भी है और पृथ्वी पे जहां पर भी जो वृष्णि यदुवंशी हैं और जो देवताओं के अवतार हैं, उनको सबको मार डाला जाए। नारद मुनि कहते हैं इस प्रकार जब कंस जो है पागलों की तरह बोल रहा था, भगवान कृष्ण क्रोध से भर गए और कंस का मंच जो था जंप उस पे चले गए, कूद के उस पे चले गए। अभी कंस को लगा कि उसकी मृत्यु तो आ गई है। कंस जो है उस मंच पे से कूदा और बड़े पागलपंती से कृष्ण की तरफ चिल्लाया, अपने हाथों से तलवार निकाली और ढाल निकाली। जैसे कंस जो है, कंस ने अपनी रक्षा करनी चाहिए अपनी तलवार से और ढाल से, भगवान कृष्ण ने सडनली उसको अपने दोनों हाथों से कंस को पकड़ लिया। जिस प्रकार की गरुड़ जो है एक सांप को पकड़ लेता है अपनी चोंच से, अपनी ढाल और तलवार से लड़ते हुए कंस भगवान कृष्ण की हाथों से छूट गया। जिस प्रकार से सर्प जो है गरुड़ के मुख से छूट जाता है। उस बॉक्स में मंच पे फिर से दोनों जो बलशाली लोग हैं, दोनों ने एक दूसरे को मारा। वो दोनों लग रहे थे भयानक सिंह जैसे लग रहे थे। दोनों दोनों कृष्ण बलराम, ऐसा लग रहा था वो पर्वत के ऊपर चढ़ के फाइट कर। जब कंस जो है आकाश में जंप किया, 100 हस्त में ऊपर, भगवान कृष्ण भी उसके ऊपर आकाश में जंप किए, दोनों आकाश में, और उसको पकड़ लिया, आकाश से पकड़। दोनों इस प्रकार से लड़ रहे थे जैसे आकाश में दो गरुड़ लड़ते हैं। तब भगवान कृष्ण जो सर्वाधिक शक्तिशाली है तीनों लोकों में, अपने दोनों हाथों से उन्होंने उस फेरोशियस
बस भयानक असुर कंस को पकड़ा और ऐसा राउंड 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 में घुमाया। क्रोधित भगवान कृष्ण ने उनको बॉक्स में फेंक दिया। जो बॉक्स था, बॉक्स मतलब मंच के ऊपर जो बॉक्स था, वो बॉक्स ऐसे टूटा जैसे वृक्ष होता है बिजली से टूट जाता है। कंस जो था, जिसका शरीर इतना कठोर था जैसे वज्र होता है, और उसका मन जो था क्रोधित हुए, इन सबसे क्रोधित होते हुए मंच से कूदा और कृष्ण से फाइट करने लगा। कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अपने दोनों हाथों से उसको पकड़ते हुए बार बार उसको मंच पे धकेलते हुए और इस प्रकार से उसके मुकुट को बार बार फेंकते हुए भगवान कृष्ण ने कंस के छाती पे मुक्का मारा। उसके बालों को पकड़ते हुए भगवान कृष्ण ने कंस को बॉक्स से नीचे युद्ध क्षेत्र में फेंक दिया। जिस प्रकार से जो वज्र है पर्वत से पत्थरों को फेंक देता है। भगवान कृष्ण जो नित्य, असीमित, असीम और असीम शक्तिशाली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो सबका पालन करते हैं, वो उस असुर के ऊपर जब्त किया, कंस के ऊपर। दोनों ने युद्ध किया, पृथ्वी कांपने लगी। हे राजा, 2 घंटे तक इस प्रकार से 2 घंटे तक पृथ्वी कांपने लगी। हे राजा, नारद मुनि बहुलाश को बता रहे हैं, जब सब लोग देख रहे थे भगवान कृष्ण ने उस मृत भगवान कृष्ण ने उस भगवान कृष्ण ने उस मृत कंस को खींचा जमीन पर, जिस प्रकार से शेर जो है हाथी को खींचता है। इस पर कई राजा इधर उधर भागने लगे। सब बोलते हैं हाय हाय। अब क्योंकि उसने शत्रुता के रस में, कृष्ण ने शत्रुता के भाव में कृष्ण को याद किया था, जो देवताओं के स्वामी कंस को भगवान के जैसी मुक्ति मिली। जिस प्रकार से कीटक जो कीड़ा रहता है, वो भृंगी कीड़े जैसा रूप प्राप्त करता है। ये देखकर कि कंस गिर गया नीचे। कंस के 8 जो भाई थे, सृष्टि, नवग्रोध,
सृष्टि, नवग्रह, तुष्टिमान, राष्ट्रपालक, शुहु, कंक और शंकु। अपने हाथ में तलवार लेकर और ढाल लेकर उनके होठ कांपते हुए क्रोध से कृष्ण की तरफ फाइट करने के लिए गए। उनको आते देखकर भगवान बलराम ने गदा हाथ में लिया और सिंह के समान गर्जना करते हुए, जैसा सिंह जो है हिरणों के झुंड में, सिंह जैसे हिरणों के झुंड में गर्जना करते हैं। कृष्ण बलराम ने इस प्रकार से गर्जना की। उनके हथियार अचानक गिर गए, जिस प्रकार से उनके हथियार अचानक नीचे गिर गए, जिस प्रकार से मैंगो जो है स्टिक से गिर जाते हैं। अब ये हथियार रहित होके दोनों ने भगवान बलराम जी को अटैक किया अपने मुखों से। इस प्रकार से जो सो इस प्रकार से जिस प्रकार से कई एलिफेंट जो होते हैं अपनी सूंड से माउंटेन को गिरा देते हैं, अपनी गदा से भगवान बलराम ने सृष्टि और सुनाम को अपनी भुजाओं से मारा, न्योग्रोध को मारा और अपने लेफ्ट हैंड से कंक को मारा। अपने बाएं पैर से भगवान कृष्ण ने शंकु को मारा, शिहु को मारा, तुष्टिमान को मारा और अपने राइट फुट से उन्हें राष्ट्रपालक को मारा। आठों भाई तुरंत गिर गए, जैसे वृक्ष जो होते हैं तेज हवा से गिर जाते हैं। हे बहुलाश, उनके शरीरों से ज्योति निकली और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विलीन हुई। उसी समय धुन भी बजी, देवताओं के ड्रम बजे और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की नंदन गार्डन। विद्याधर और गंधर्व विद्याधर और गंधर्व जो है उन स्त्रियों ने डांस किया। विद्याधर, गंधर्व और किन्नरों ने भगवान कृष्ण बलराम की महिमा गाई। जो साधु लोग थे और जो सिद्ध लोग थे, जिनके हेड ब्रह्मा जी हैं,
और जो सब वेदों में विद्वान थे वो देखने आए और बहुत ही सुंदर शब्दों से उन्होंने कृष्ण और बलराम की प्रार्थना की। इस प्रकार से हे बहुलाश, उनके शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकली वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर प्रवेश किया गया। उसी समय देवताओं की धुन भी बजने लगी, ड्रम बजने लगे और देवताओं ने ऊपर से नंदन गार्डन से फ्लावर शॉवर की। जो विद्याधर थे और गंधर्व थे उनकी स्त्रियों ने डांस किया और विद्याधर गंधर्व और किन्नरों ने कृष्ण बलराम की महिमा गाई। साधुओं ने, सिद्धों ने, जिनमें ब्रह्मा जी जिनके हेड थे, सबने, और जो वेदों में विद्वान थे वो सब वहां देखने आए और बहुत ही बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने कृष्ण बलराम की स्तुति की। कंस की जो पत्नियां थी अस्थि और प्राप्ति, वो अपनी छातियां पीटने लगी और दुख से रोने लगी। उनकी पत्नियां कहती हैं, हे स्वामी, अपने पति, मरे हुए पति कंस को बोलती है, स्वामी आपने तीनों लोगों को जीता, बड़े बड़े देवता भी आपको हरा नहीं सके। आपने बड़ी निर्दयता से अपने बहन के पुत्रों को मार दिया जब वो 10 दिन, उनको केवल 10 दिन हुए थे। कुछ उसमें से तो 10 दिन भी, 10 दिन भी नहीं हुए थे। कुछ लोगों, कुछ बच्चों को आपने उसी मार दिया जैसे पैदा हुए उसी समय मार दिया। उस भयानक पाप से आपको ये दशा प्राप्त हुई। नारद मुनि कहते हैं, उन अश्रुपीड़ित रानियों को सांत्वना देकर भगवान ने चंदन की लकड़ी का एक चिता बनाई यमुना के किनारे। भगवान कृष्ण ने तब जो तीनों लोगों के स्वामी अग्नि संस्कार किया और अग्नि संस्कार के मंत्र गाए। इस प्रकार से दुष्ट राजा कंस का अंत हुआ। 8वां अध्याय समाप्त होता है। 9वां अध्याय, यदुवंशियों की प्रसन्नता। नारद मुनि कहते हैं, वृष्णियों के साथ में कृष्ण और बलराम, जो दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो दोनों सब मिलके देवकी और वसुदेव के पास में गए। उनकी कंडीशन देख के, उनकी अवस्था देख के भगवान कृष्ण ने उनके बंधन तुरंत खोले। जिस प्रकार की गरुड़ जो है स्नेक का, सर्प का बंधन खोलता है। ये देख के कि उनके माता पिता को उनका आध्यात्मिक शक्ति का पता लग गया है, कृष्ण बलराम ने उनको फिर से भ्रमित कर दिया अपनी माया शक्ति से, जिससे सारा जगत भ्रमित रहता है। अब वो कृष्ण बलराम को भगवान नहीं मान के वसुदेव देवकी ने अपने पुत्र माना। वसुदेव तो ने खड़े हुए, उनकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और दोनों ने मिलकर अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को गले लगाया। यदुवंशी के साथ भगवान कृष्ण जो है उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी। फिर जो है अपनी नानी को सांत्वना दी, अपने नाना को सांत्वना दी, उग्रसेन को, जो मथुरा का राजा था। और सारे यदुवंशी को बुलाकर जो भाग गए थे दूसरे देशों में कंस के वैश्य, भगवान कृष्ण ने
स्नेह के साथ में उनके जो घर थे उनको वापस दिए। उसके पश्चात अपनी माया शक्ति से भ्रमित करके कृष्ण बलराम अपने जो पिता नंद थे और गोप थे जो उनके साथ में वृंदावन से आए थे उनको प्रणाम किया, जो अभी घर जाने के उत्सुक थे। कृष्ण उनसे बोलते हैं, पिताजी थोड़ी टाइम मथुरा में रुक जाइए, अगर आपके मन में इच्छा है जाने की तो आप ब्रज चले जाइए, मैं और बलराम जो है अभी हम जो यदुवंशी के साथ में कुछ समय बाद लौट आएंगे। नारद आगे कहते हैं, इस प्रकार से कंस कृष्ण और बलराम के द्वारा सम्मानित होके स्नेही राजा कंस ने वासुदेव के गले लगाया और गोपों के साथ में ब्रज में चले गए। उसके बाद वसुदेव ने एक 10 लाख गायें और उसके साथ में कई बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण ब्राह्मणों को दान में दिए। ये जो दान था, ये जो दान था जो पहले उन्होंने कृष्ण के जन्म के समय सोचा था, वो दान अभी दिया, क्योंकि अभी वो हथकड़ियों से मुक्त हुए। पूर्णिमान वसुदेव ने तब गर्ग मुनि को बुलाया और पवित्र यज्ञोपवीत संस्कार किया कृष्ण बलराम। तब उनको साधारण बालक समझकर और सारी चीजों को सीखने के लिए दोनों पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण बलराम अपने गुरु के घर गए, सांदीपनि मुनि गुरु के आश्रम में, और अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ सेवा करते हुए बहुत कम समय में कृष्ण बलराम जो कि पहले ही सब कुछ जानते थे, अब इस सब चीजों में विद्वान बन गए, गुरु से सीखे। जब कृष्ण बलराम ने उनको प्रणाम करके दक्षिणा की प्रार्थना की, तो सांदीपनि गुरु जो है ने कहा कि वो उनके पुत्रों को, अगर जो जिस पुत्र की मृत्यु हो गई अगर उसको ला दें वापस, तो ये उनकी गुरु दक्षिणा होगी। भगवान स्वर्ण के रथ पे सवार होकर कृष्ण बलराम प्रभास क्षेत्र में आए, समुद्र के किनारे। उसी समय समुद्र देवता प्रकट हुए और कांपते हुए भगवान कृष्ण को आभूषण दिए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, समुद्र देवता से, कि मेरे गुरु के पुत्र को वापस कर दो, जिसको तुम अपनी शक्तिशाली लहरों से ले गए। समुद्र देवता कहते हैं, भगवान, हे देवताओं के स्वामी, मैंने बालक को नहीं लिया, जो शंख असुर है, पंचजन है, उसने उसको लिया। हे भगवान, आप इतने शक्तिशाली हैं कि आपसे देवता लोग भी डरते हैं, आप शंख असुर को अगर हरा दें, वो मेरे गर्भ में रहता है। समुद्र बोला, वो मेरे बीच में रहता है। समुद्र देवता, नारद मुनि ने कहा, जब भगवान कृष्ण ने शब्द सुने, उन्होंने अपना कंधे पे बड़ा वो फेंटा बांधा
कमर में और समुद्र में डुबकी लगा दी भयानक लहरों के बीच में। भगवान कृष्ण जब इसके अंदर गए समुद्र में, वो कांपने लगा समुद्र देवता। भगवान असुर को ढूंढना चाहते थे। पंचजन था जो असुर, जो हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार रहता था, अब एकदम कृष्ण के सामने आया और उसके ऊपर एक कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी को भगवान कृष्ण ने अपने एक हाथ से पकड़ते हुए उसी असुर के ऊपर मारा। उस कुल्हाड़ी से घायल होके जो असुर है अचेतन हो गया जल में, और तब उठ के खड़े होके अभी हृदय में थोड़ा क्रोधित होके अपने हेड से, अपने सिर से उस असुर ने भगवान कृष्ण को मारा। जिस प्रकार से अपने फनों से एक सर्प जो होता है गरुड़ को मारता है। अब क्रोधित थे भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, बहुत क्रोधित होके उन्होंने उस असुर के सिर पर पंच किया। हे बहुलाश विदेह के राजा, उस पंच से, उस मुक्के से वो असुर मारा गया। उसके शरीर से ज्योति निकली। वो भगवान कृष्ण जो कि श्याम वर्ण के बादल के समान है, उसमें प्रवेश किया। इस प्रकार से असुर को मारकर भगवान कृष्ण ने वो शंख निकाल लिया और सागर को छोड़ दिया और अपने रथ में सवार हो गए। इस प्रकार हवा की गति से लंबे समय तक यात्रा करने के बाद कृष्ण बलराम जो है संयमनी पुरी आए, जो यमराज की पुरी है। और उस शंख से, जो शंखासुर को मार के निकाला था, उस शंख से उस शक्तिशाली भगवान कृष्ण ने उस जगत को सारे उस शंख की ध्वनि से भर दिया। जब उन्होंने ये शंख की ध्वनि सुनी, यमराज और दूसरे जो उनके असेंबली के मेंबर हैं कांपने लगे। जब 84 लाख योनि वाले पापियों ने उनके बारे में सुना, वो तुरंत मुक्त हो गए। अपने हाथों से हाथ जोड़कर भगवान को ऑफरिंग करते हुए हम्बल यमराज कृष्ण बलराम के चरण कमलों पर गिर गए। यमराज कहते हैं, कृष्ण, हे दया के सागर हो बलराम, शक्तिशाली बलराम, आप दोनों करोड़ों ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप दो प्राचीन लोग हैं, सब जगह सबके स्वामी हैं, सारे जीवों के स्वामी हैं, आप दोनों भगवान हैं, आप सबसे ऊपर हैं, आप आज्ञा कीजिए मुझे क्या करना है। दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे इस संसार के रक्षक भद्रदय, मुझे मेरे गुरु का पुत्र लाके दीजिए। तुम्हें मेरे इस प्रकार शब्दों को पालन करके इस संसार को चलाना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं, उस लड़के को प्राप्त करके भगवान कृष्ण ने जाके फिर उस लड़के को, उस बालक को अपने गुरु को सौंप दिया। इस प्रकार से गुरु की आशीर्वाद पाकर कृष्ण बलराम
कृष्ण बलराम दोनों ने उनको प्रणाम किया और फिर रथ पर सवार होके वे मथुरा आ गए। यादवों ने उन्हें बहुत बधाई दी, आदर किया और पूजा की यदुवंशियों ने मथुरा में। एक दिन फिर अपने भक्तों को याद करते हुए बलराम के साथ अक्रूर के घर गए। अक्रूर ने तुरंत खड़े होकर उनको गले लगाया और उन्होंने 16 उपचारों से उनकी पूजा की। उनके सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़े होते हुए और आनंद के आंसू बहाते हुए, और अब उनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। अक्रूर ने निम्नलिखित शब्द बोले। अक्रूर कहते हैं, तो कृष्ण बलराम, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। और हमारे भगवान अक्रूर बोलते हैं, जो भी आपने मुझे बोला था रास्ते में, वो सब सत्य होता दिखाई सत्य हो गया है। आप ही इस जगत को आनंद देने वाले हैं, आप ही इस जगत के आभूषण हैं। दो दीपक जो इस सारे ब्रह्मांड को जगमगाते हैं, इस जगत के और उस जगत के ऊपर वाले। गायों की रक्षा करने के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, गोपी भक्तों की रक्षा करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए, वेदों की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए आप यदुवंश में प्रकट हुए हैं। असुरों को मारने के लिए जिसके मुख्य कंस हैं, अब इस पृथ्वी पर आए थे। आप दोनों भगवान शक्ति से और महिमा से भरे हुए हैं। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, आप एक विद्वान और आदरणीय हैं, और मैं तो आपके सामने एक छोटा सा बालक हूँ। हे भद्र पुरुष, आपकी महिमा को बड़े बड़े साधु पुरुष भी नहीं गा सकते। भगवान कृष्ण अक्रूर को बोल रहे हैं, हे दयालु और उदार, हस्ती मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप हस्तिनापुर जाइए और ये जाके देख के आइए कि पांडव जो हैं सुखी और समृद्ध हैं या नहीं। हे दयालु और उदारता के लीडर, जब आपने सब कुछ देखा है, जैसे आप सब कुछ देख लें तुरंत वापस आ जाइए। नारद मुनि कहते हैं, ये शब्द कहकर अक्रूर को भगवान कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं, बलराम के साथ में गए, वसुदेव के महल में गए। अक्रूर उसके बाद हस्तिनापुर गए। कृष्ण बलराम वासुदेव के महल में चले गए और अक्रूर जो है हस्तिनापुर गए और वहां पे पांडवों के दर्शन किए और फिर वापिस आ गए। कृष्ण को सारा जो तुमने देखा सब बताया कृष्ण। अक्रूर कहते हैं, कौरवों से तंग होकर पांडवों ने अब आपके पूरे विचारों से आपके प्रति समर्पित हैं। अब राजा पांडु की तो मृत्यु हो गई, बट आपके अलावा उनको कोई हेल्प नहीं कर सकता। नारद मुनि कहते हैं, बहुलाश्व को इस प्रकार से अक्रूर के मुख से श्रवण करके भगवान कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है,
ने कौरवों को कहा कि आप अपना आधा राज्य जो है पांडवों को दे दीजिए। उसके बाद भगवान ने कुब्जा को जो प्रॉमिस किया था, उद्धव के साथ कुब्जा के घर गए। भगवान कृष्ण को देख के, जो कि उनके जीवन से भी ज्यादा प्रिय है, कि भगवान कृष्ण है, सुंदर कुब्जा ने उनकी पूजा की कमल से और दूसरी ऑफरिंग से। जिस प्रकार से वैकुंठ लोक में भगवान लक्ष्मी के साथ सुशोभित होते हैं अपने महल में गोल्ड ज्वेलरी के साथ, भगवान कृष्ण जो है हैंडसम इन ग्लोरी एंड ब्यूटी कुब्जा के साथ में रहे। राजा कुब्जा ने कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने प्रेमी के रूप में। इस प्रकार से 8 दिन तक वहां रुककर भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो मनुष्य साधारण मनुष्य के साथ लीलाएं को आनंद प्राप्त करते हैं, वसुदेव के महल में लौटा। तो बहुलाश आपके प्रश्नों के उत्तर में मैंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का, मथुरा की लीलाओं का वर्णन किया। ये जो पवित्र वर्णन है सभी प्रकार के पापों को नष्ट करता है, आयु में वृद्धि करता है, जीवन के 4 लक्ष्य को प्रदान करता है, और भगवान कृष्ण उसके सेवक बन जाते हैं। इसके अलावा आप इसके बाद क्या सुनना चाहते हैं? ये जो है अभी नारद मुनि राजा बहुला से पूछे और आगे क्या सुनना चाहते? तो आज इसके बाद है जो धोबी था जिसको भगवान ने मारा था बाशर में, जो जुलाहा था और वो जो माली था, उसका क्या होता, उसके पूर्व जन्म की क्या कथा है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास के यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, शिल गर्ग मुनि की जय, शिल प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।